Assalamualaikum students. Once again welcome to Grace infotech YouTube चैनल। मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए एक और लेसन। आज हम MS वर्ड में लेसन नंबर 5 करेंगे। लेसन पर काम करने से पहले गुजारिश करूंगा अपने नए आने वाले व्यूअर्स से जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आएगा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्विक एक्सेस टूलबार में किस तरह से हम टूल्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं और किस लिए क्विक एक्सेस टूलबार यूज की जाती है। स्टूडेंट्स, बेसिकली क्विक एक्सेस टूलबार का पर्पस होता है ऐसे टूल इसमें हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ये टोटली कस्टमाइजेबल होती है। हम अपनी मर्जी से इसमें टूल्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जिनकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा होगी हम उन टूल्स को अपनी जरूरत के मुताबिक ऐड कर लेंगे और जिनकी जरूरत नहीं है तो हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार पे। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूलबार टॉप पर दी हुई है, टॉप लेफ्ट में। तो अब यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे। जब इस एरो पे क्लिक करने से आपको कुछ टूल्स नजर आएंगे MS वर्ड के। वो टूल जो ऑलरेडी सेट हैं उनके ऊपर टिक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं अनडू, रीडू और सेव, 3 कमांड्स ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है, सेट की हुई है। तो अगर आप इनमें से कोई और कमांड ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे न्यू की कमांड भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेसन में देखा था कि न्यू फाइल ओपन करने के लिए हमें ऑफिस बटन में जाना पड़ता है, न्यू पे क्लिक करना पड़ता है, देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट या क्रिएट पे क्लिक करना पड़ता है, तो फिर जाके एक फाइल ओपन होती है। तो स्टूडेंट्स, यही काम अगर आप क्विक एक्सेस टूलबार से करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह देखिए, ये न्यू की कमांड सेट कर चुका हूँ यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट 3 के नाम से एक और विंडो हमारी ओपन हो चुकी है, न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। स्टूडेंट्स, मैं इसे क्लोज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मजीद टूल्स हम किस तरह से इसमें ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यू है, ओपन है, ईमेल, क्विक और यहाँ पे चंद ऑप्शंस हैं, ऑलमोस्ट 8 to 10। तो अगर हम इनके अलावा कोई वर्ड की कमांड यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिर यहाँ पे मोर कमांड्स पे जाना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्ड ऑप्शन के हवाले से एक न्यू विंडो अपीयर हो गई है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बॉक्सेस शो हो रहे हैं। एक बॉक्स ये है जो कि आपकी MS वर्ड की कमांड्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिनको आप क्विक एक्सेस टूलबार में सेट कर सकते हैं। और एक बॉक्स ये शो हो रहा है, ये वो कमांड्स हैं, 4 कमांड्स जिनको आप ऑलरेडी क्विक एक्सेस टूलबार पे सेट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें से जो भी कमांड आप क्विक एक्सेस टूलबार में सेट करना चाहते हैं उसको आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड का बटन। तो इस बटन पे क्लिक करें और आप देखें इस बॉक्स में आपकी कमांड आ चुकी है। उसके बाद मजीद कोई ईमेल है, ईमेल से रिलेटेड आप ऑप्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको भी ऐड करें। ओपन है, इसको ऐड कर देते हैं और क्विक प्रिंट है, इसको ऐड कर देते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स इसमें से कोई कमांड रिमूव करना चाहते हैं जो ऑलरेडी आप सेट कर चुके हैं तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, क्विक प्रिंट सिलेक्ट करें और यहाँ पे रिमूव का बटन क्लिक कर दें। ओपन, रिमूव, ईमेल, रिमूव, ड्रॉ टेबल, रिमूव। तो इसको हम ये 5 कमांड्स हम यहाँ पे रहने देते हैं और इसको ओके करते हैं और आप चल के देखें यहाँ पे आप क्विक एक्सेस टूलबार में ये 5 कमांड्स अवेलेबल हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आखिर में हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूलबार में तो कॉमन कमांड्स हैं। जब हम MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और ये कमांड्स हैं अनडू और रीडू। तो स्टूडेंट्स, हम इन कमांड्स को यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट करते हैं, इक्वल पैराग्राफ्स हमने इंसर्ट किए
तो इन पैराग्राफ्स को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, मैंने अपने प्रीवियस लेसन में आपको कॉपी और पेस्ट, कट पेस्ट के हवाले से बताया था, तो उसकी भी साथ प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके आप यहाँ पे क्लिक करें, जिस जगह पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं आप इसको पेस्ट कर देंगे। अगेन पेस्ट करना चाहते हैं तो आप अगेन इसके ऊपर क्लिक करें। और कट और कॉपी के लिए भी मैं साथ आपको शॉर्ट कमांड भी बताता चलूं। स्टूडेंट्स, आपने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करने के बाद कॉपी के लिए कंट्रोल सी प्रेस करेंगे आप, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और पेस्ट करने के लिए बजाय इसके आप यहाँ पे क्लिक करें, आपने शॉर्ट कमांड यूज करनी, कंट्रोल वी, तो पेस्ट हो जाएगा आपका डाटा। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं वापस अपने मेन आज के लेक्चर पे, और वो है अनडू और रीडू की कमांड। अनडू की कमांड हमने यूज करनी है स्टूडेंट्स। अनडू से मुराद आपने रिसेंटली जो भी वर्क परफॉर्म किया होता है उसको अगर आप खत्म करना चाहते हो, आप एक स्टेप या उससे ज्यादा स्टेप्स पीछे जाना चाहते हो, उसके लिए आपने अनडू की कमांड यूज करनी है। स्टूडेंट्स, चलते हैं यहाँ पे अनडू पे क्लिक करता हूँ, और रिसेंट जो हमारा वर्क था वो था हमने कॉपी पेस्ट किया था, अपने पेस्ट करके अपने पैराग्राफ्स को इंक्रीज किया था। तो हम इस पैराग्राफ को खत्म करते हैं अनडू की मदद से। क्लिक करें और देखें आप अनडू कर लिया। यही काम आप शॉर्टकट कीज के साथ भी कर सकते हैं, और शॉर्ट कमांड है इसकी कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ये देखें आप अनडू होता जाएगा। मजीद आप जितना चाहें अनडू कर सकते हैं, मुकम्मल आप 0 पॉइंट पे चले जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप जो काम आपने अनडू किया हुआ है उसी को अगर आपने जरूरत से ज्यादा अनडू कर दिया, आप चाहते हैं वो चीज वापस लेके आए, तो इसके लिए आपने रीडू की कमांड यूज करनी है, और वो भी आपके पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार में पड़ी हुई है। तो अनडू के बाद आप यहाँ पे रीडू पे क्लिक करें, और ये देखें सबसे पहले फॉर्मूला इंसर्ट हुआ, देन पैराग्राफ इंसर्ट हुए। उसके बाद आप इसको रीडू मजीद करेंगे तो हमने जो कॉपी पेस्ट करके पैराग्राफ इंक्रीज किए थे वो भी वापस आ जाएंगे। रीडू, जब आप मुकम्मल रीडू कर लेते हैं जितना भी आपने काम किया था लास्ट टाइम, तो वो कंप्लीट होने के बाद जब आप मजीद इसको रीडू करते हैं तो आप देखिए रीडू रिपीट करेगा जो आपका लास्ट वर्क होगा, रिपीट पेस्ट। तो उस पर क्लिक करते जाएं तो वही रीडू की कमांड रिपीटिंग में आ जाएगी, रिपीट करती जाएगी आपका लास्ट वर्क। ये आप देख सकते हैं मजीद पैराग्राफ्स को बढ़ाती जाएगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।